हमारे कायद इमरान खान साहब का, इससे बड़ी बड़े जरीदे जो है वो सिर्फ उनके इंटरव्यूज के लिए तरसते हैं। ये एक थर्ड क्लास किस्म की स्टोरी जो है घड़ी गई है। मुल्क में आइन तबाह हो गया है, अदालतें अपने ताबे कर ली गई हैं। यहाँ पे इस बहस का रुख मोड़ने के लिए 23वीं तरमीम के हवाले से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए आप इस किस्म की घटिया स्टोरी जो है वो शाया करवाते हैं। गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी भी सामने आ गई है। ये कहानी पाकिस्तान समेत दुनिया भर के नाजरीन के लिए दिलचस्पी का बाइस बनी हुई है। बरतानिया का जी एक नामवर जरीदा जिसका दुनिया के बेहतरीन जरीदों में शुमार होता है, उसके लाइफस्टाइल मैगजीन 1843 ने एक खुसूसी आर्टिकल शाया किया है। ये आर्टिकल बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सहाफ़ी ओवन बेनेट ने पाकिस्तानी सहाफ़ी बुशरा तस्नीम के साथ मिलकर लिखा है, जिसे द इकोनॉमिस्ट ने सूफी, क्रिकेटर और जासूस पाकिस्तान का गेम ऑफ थ्रोन्स के उन्वान से शाया किया है। रिपोर्ट में बानी पीटीआई के दौरे हुकूमत और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के सरकारी फैसलों पर असरात से मुतालिक जी सनसनीखेज इंकशाफात हुए। इस रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तवाहम परस्ती का सहारा लिया। बुशरा बीबी ने अपने रूहानी इल्म के जरिए बताया कि अगर शादी हो जाए तो बानी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात और रूहानी रंग चढ़ाया। बुशरा बीबी की करप्शन या असर रसूख के मामलात सामने आने पर बानी ने उस वक्त के DGISI को ओहदे से हटाया। हसास इदारों के अफसरान रिपोर्ट्स बुशरा बीबी तक पहुंचाते और वो ये मालूमात बानी पीटीआई के सामने रूहानी बसीरत के तौर पर पेश करती। पेशगोइयां दुरुस्त साबित होने पर बानी पीटीआई की अपनी अहलिया पर एतमाद मजीद भी पुख्ता हो जाता है, ऐसा कहा गया जी। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि बानी के ड्राइवर और घर के साबिक मुलाजमीन के मुताबिक बुशरा बीबी के आने के बाद घर में अजीब व गरीब रसूमात शुरू हो गई। बानी के सर के गिर्द कच्चा गोश्त घुमाया जाता, लाल मिर्चें जलाई जाती और रोजाना काले बकरे या मुर्गियों के सर जो हैं वो कब्रिस्तान में फेंके जाते और कभी कभार जिंदा काले बकरे भी मंगवाए जाते। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर वजीर आजम का तैयारा उड़ान नहीं भरता था और उनके हुक्म पर दरीना और वफादार साथियों को भी फारिग कर दिया गया था। इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। ये आर्टिकल तहरीक इंसाफ के लिए क्या नुकसानदेह है, खतरे की घंटी है या नहीं है? शेख वकास अकरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी इत्तलात हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के चर्चे आलमी मीडिया पर हो रहे हैं। आपका कमेंट जानना चाहेंगे, आपका मौक़िफ़ जानना चाहेंगे कि ये रिपोर्ट पीटीआई के लिए क्या आप समझते हैं कि धचका है? पहली बात तो ये है कि हमारे कायद इमरान खान साहब का बैनुल-अक़वामी जरीदों में जो जिक्र है कि वो पहली दफ़ा नहीं हुआ। पिछली 2 दहाइयों से जायद के अरसे में उन्होंने पूरे इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल दुनिया और इस किस्म के जरीदे, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। ये जो आपने जिस मैगजीन का नाम लिया है जो इकोनॉमिस्ट के उसमें छपता है, इससे बड़ी बड़े जरीदे जो है वो सिर्फ उनके इंटरव्यूज के लिए तरसते हैं। सो आपको याद होगा कि ये इकोनॉमिस्ट जो है इन्होंने पिछले साल तरले करके जेल में भी इमरान खान साहब का इंटरव्यू जो है वहां से भी लेके चलाया था। तो उनका इंटरनेशनल जरीदों में आना ये कोई नई बात नहीं है। उनके चर्चे हमेशा से रहे हैं और अल्लाह ताला मेहरबानी करे वो चर्चे रहेंगे। धचका ये एक थर्ड क्लास किस्म की स्टोरी जो है बना के घड़ी गई है। ये प्रोपेगेंडा है और हमने इसको रिजेक्ट किया है और हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये कितनी मतलब एक घटिया किस्म के इल्जामात और बचगाना किस्म की जो है ये चीजें घड़ी गई हैं। बेस्ड ऑन व्हाट? कहीं पे यूट्यूब का जिक्र किया गया है, जब उन खातून को मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, और कहीं पे पुराने मुलाजमीन का जिक्र किया गया है। कोई क्रेडिबल गुफ्तगू, कोई क्रेडिबल चीज नहीं है। हमने डिमांड की है इस जरीदे से कि या आप माफी मांगेंगे या फिर हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक जो है वो रिजर्व रखते हैं। मुल्क में आइन तबाह हो गया है, अदालतें अपने ताबे कर ली गई हैं और यहाँ पे इस बहस का रुख मोड़ने के लिए 27वीं तरमीम के हवाले से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए आप इस किस्म की घटिया स्टोरी जो है वो शाया करवाते हैं और आप ये समझते हैं कि हमें धचका लगा है। ये धचका नहीं लगा। अगर बुशरा बीबी, ऑब्वियसली इमरान खान साहब की रिहाई की बात आती है और बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई की बात आती है, अगर कहीं पे कोई चीज ठंडी भी हुई थी तो इस स्टोरी के बायस वो पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ बुशरा बीबी की, इमरान खान साहब की
और पूरा सोशल मीडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके हक में बात कर रहा है। इतनी सुबकी हुई उसको ऑथर को कि उसको भाग के अपना ट्विटर अकाउंट जो है वो भी बंद करना पड़ा। इतनी फिर मॉरल करेज होनी चाहिए ना बंदे साहब, आप कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आर्टिकल को झूठ, शर्मंगेजी और किरदार कुशी करार दिया है, तो कानूनी कार्रवाई कब तक आप शुरू करेंगे? फिर देखें, हमने अभी 1 दिन 2 दिन पहले उनको मौका दिया है इस जरीदे को कि आप वो करें। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हमारे लोग पूरी दुनिया में मौजूद हैं, वहां भी करेंगे, पाकिस्तान में भी करेंगे और जरूर करेंगे। इस किस्म की बेहूदगी की इजाजत जो है वो नहीं दी जा सकती है। आप ये देखें, वो तो उन्होंने जो बेहूदगी की सो की, मगर यहाँ पे एक साबका वजीर आजम और इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर जो कि अपनी एहलिया समेत इस वक्त जेल में है, पिछले 2-3 दिनों से, जिस दिन से ये स्टोरी आई है, सुबह से लेके शाम तक तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर वुज़रा टॉक शो सिर्फ इसी बात के ऊपर हो रहा है। मुझे पता है, इंस्ट्रक्शंस भेजी गई है, बताया गया है कि आपने इस स्टोरी को कितना टाइम देना है। मतलब है कि मुल्क के आइन का कबाड़ा निकल गया है। Here people are discussing वकास साहब, देखें सर, जब इंटरनेशनल जरीदों में, आलमी अखबारात में आर्टिकल छपते हैं, आपके हक में हो तो आप भी इस पर शेयर करते हैं, और अगर इस वक्त हुकूमत के फेवर में है तो ऑब्वियसली वो भी ट्रेंड चला रहे हैं। कितने दिन हो गए सर? और सर वो अभी तक जो है किसी ना किसी तरह उसको जिंदा रखे हुए। मैं आपको सर इंटरनेशनल जरीदों में मैं आपको इस हुकूमत की करप्शन की स्टोरियां बताऊं, फिर आप मुझे बताइएगा कि इस मुल्क के मीडिया ने उन इंटरनेशनल जरीदों की वो स्टोरीज पिछले 1-2 हफ्ते में कितनी दफा कवर की है, कितना टाइम उसको दिया। क्या किसी और मुल्क के साबका वजीर आजम की बेगम के ऊपर 3-3 दिन लगा के इस किस्म के प्रोग्राम किए गए? इल्जाम लगाना निकालना तो कोई किसी के ऊपर भी लगा सकता है। मैं ये समझता हूँ कि लेट्स ऑल बी वेरी सीरियस। पाकिस्तानी मीडिया को भी अब अंडर इंस्ट्रक्शंस जो है वो नहीं काम करना चाहिए। तो शेख साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये जो बातें हैं इसमें बेबुनियाद हैं, सबूत कोई नहीं पेश किए गए, सिर्फ इल्जामात पर घड़ी गई है ये स्टोरी, और ये वैसी बातें हैं जैसे कि हम पाकिस्तान के अंदर भी सुना करते थे। बिल्कुल सर, फजूल, बेहुदा, लेम सी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान पहुंचाया पाकिस्तानी नाजरीन की जो है वो नज़र में। और वो खातून जो है उनका ताल्लुक नून लीग से था, 2013 से 2017 तक वो उनके साथ काम करती नहीं है। तो वकास साहब, इनका मकसद पीछे क्या था? इतने अरसे बाद ये आर्टिकल आना, ये टाइमिंग आप कैसे देखते हैं? और इतने अरसे बाद जब रिहाई की बातें हो रही हैं, खान साहब जेल में हैं और रिहाई के लिए जी बहुत कोशिशें की जा रही हैं, और ऐसे में ये आर्टिकल आ जाना, आप क्या समझते हैं कि इनके मकासद क्या थे? देखें, 27 को इमरान खान साहब के फैसले की तारीख है, जो तारीख पिछले महीने पूरी 1 महीने की दे दी गई। हालांकि फैसला तो पिछले महीने आ जाना चाहिए था। 27 को वो तारीख है। यहाँ अमेंडमेंट पास हो गई है। यहाँ पे इस हुकूमत को ये खतरा है कि इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट जो है वो लॉयर्स की तरफ से, पॉलिटिकल एंटिटीज की तरफ से, तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और अवाम की तरफ से, और जजेस भी देखें ना, एक इस्तीफा, दूसरा इस्तीफा, तीसरा इस्तीफा। और ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है। मतलब है कि वहाँ पे वो आपको देखें कि ईमेल्स की स्टोरियां आ रही हैं। सो अचानक 2-2.5 साल से मियाँ बीवी दोनों जेल में हैं, किसी को होश नहीं आया। ये 27 से पहले और उधर से हम सुन रहे हैं कि वो जनरल फैज के भी जो है वो कोई ट्रायल या वो उनका को अंदर ही कोई जो इंक्वायरी, जो भी तफ्तीश शुरू हुई है वो भी कंक्लूड होने वाली है। 27 को इधर से इनको सजा के हवाले से बता रहे हैं हमारे वकला के फैसले की तारीख है, और वो बता रहे हैं कि हमें को खास उस पर, अब वो तो अपनी पूरी हिम्मत मारे हैं। तो ये टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। सिर्फ अवाम को एक नई बहस और डिस्कशन में डाला जा रहा है और असर इश्यूज की तरफ से तवज्जो हटाई जा रही है। बट दिस इज अ फ्यूटाइल जो एफर्ट है। दिस कंट्री नीड्स सीरियसनेस प्लीज। आई मीन पूरा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर, उसके ऊपर सारी जो है वो हुकूमत ने वसाइल लगा दिए हैं सिर्फ इसलिए कि उधर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। बिल्कुल वकास साहब, ये नहीं समझ आती कि सीरियसनेस की वजह से ये है कि आपका मौक़िफ़ ले रहे हैं, भरपूर तरीके से आपको मौका दे रहे हैं कि आप बात करें कि ये इल्ज़ामात हैं, किस बुनियाद पर हैं और आप क्या करने वाले हैं। तो सर ये बता दें, बरतानवी अदालतों से आपको कितने पुरुमीद है कि इंसाफ मिलेगा? क्योंकि माजी करीब में अगर हम देखें कुछ मिसालें, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ भी मुतादिद केसेस, और मरीम नवाज़ तो हाल ही में एक केस भी बाकायदा तौर पर जीती गई हैं जो कि उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे। तो आप कितने पुरुमीद हैं इस हवाले से? देखिए जी, हम तो समझ ये स्टोरी बिल्कुल झूठ के ऊपर मबनी है, तो इसलिए उम्मीद ही उम्मीद है।
जिस वक्त हम अदालत में जाएंगे, अगर वो ऐसे इस पे माजरत नहीं करते हैं तो फिर वहाँ भी उन अदालतों, वो अदालतें तो कोई 27वीं अमेंडमेंट के तहत नहीं किसी के ताबे हुई ना, वो अपना इंसाफ करती हैं। हम सच्चे हैं और हमें वहाँ पे इंसाफ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा वकार साहब, पीटीआई को बरतानिया की अदालतों पर कितना एतमाद है, या इस केस के बाद भी तहरीक इंसाफ बरतानवी अदालतों पर भी इम्तियाजी सलूक के इल्जामात लगाएगी? आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो ऐसे फजूल बात है। ये कौन कह रहा है कि हम इल्जाम लगाएंगे? ये तो एक चीज अभी होनी है, हम उस पर क्यों कहें? वहाँ पे जजेस जो है वो इंतजामिया के ताबे तो नहीं है ना। वहाँ पे 27वीं तरमीम में जजों की और 26वीं में जजों की ट्रांसफर पोस्टिंग तो नहीं कर दी गई ना थानेदारों की तरह, कि तुम्हें यहाँ से उठाएंगे तो दूसरे सूबे में फेंक देंगे। वहाँ पे अपनी मर्जी के बैंक तो नहीं बनाए जाते हैं उन मुल्कों के अंदर ना। आप उन मुल्कों के जस्टिस सिस्टम को, आप अपने मुल्क के जस्टिस सिस्टम जिसके साथ हर चौथे साल खिलवाड़ होता है, उसके साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें तो इस मुल्क के जस्टिस सिस्टम पे भी बड़ा एतबार था। इमरान खान साहब पिछले 2 साल में 10 दफा सहाफियों से अडियाला में ये बात कर चुके हैं कि मैं इन्हीं अदालतों से इंसाफ लेके आऊंगा। ये तो इन्होंने हमें खुद मायूस किया है। आई मीन 3 जज 4 इस्तीफा दे के चले गए हैं। आपने अपनी अदालत, अपने जुडिशल सिस्टम की इज्जत और उसकी तकरीम के लिए खुद खड़े होना है, अपने राइट्स के लिए खुद खड़े होना है। अगर इदारे के अंदर कोई जज खुद खड़ा होने को तैयार नहीं है, सिर्फ बेशक राइट्स के लिए खड़े होना है, लेकिन पीटीआई की अगर हम स्ट्रेटेजी देखें तो पीटीआई की भी कोई तहरीक वाजे नहीं है। क़यादत खुद में अफरा तफरी का शिकार है। बानी पीटीआई के बयानात से बाहर की जो क़यादत है उससे मैच ही नहीं कर रहे बयानात। तो फिर आप नहीं समझते कि तहरीक इंसाफ को कोई सॉलिड स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए रिहाई के लिए? नहीं, सॉलिड स्ट्रेटजी तो, हम एक सियासी पार्टी हैं, कोई मुसल्ला जत्था थोड़ी है। अदालतों के अंदर केसेस हैं तो क्या वहां जाके अडियाला को तोड़ के वहां से निकालने खान साहब को, और फिर आप लोग कह सकेंगे जी ये तो दहशतगर्द थे और ये इस तरह थे? इस तरह तो नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि अदालतों के अंदर लड़े जा रहे हैं केस, हमें उम्मीद है, हमें ये नहीं है, ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएंगे। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोग अपना आईनी हक इस्तेमाल करेंगे और वो सड़कों पे आके एहतजाज करेंगे। प्रेशर डाला जा सकता है। कोई कलदम जमात तो नहीं है कि जिसने जाके तो वो तशद्दुद कर देना। बिल्कुल वकार साहब, प्रेशराइज किया जा सकता है, गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ाया जा सकता है। सर 27 की आप बात करें कि 27 को अहम फैसला है, और उससे पहले अगर हम देखें तो 26 नवंबर भी है। तो क्या 26 नवंबर के हवाले से जो हम इतलात सुन रहे हैं या बातें सुन रहे हैं कि इस्लामाबाद का रुख किया जा सकता है, सुहेल आफरीदी की क़यादत में एहतजाज किया जा सकता है हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए, तो ऐसी कोई प्लानिंग हो रही है? देखिए जी, ऐसी मरकज में तो इस किस्म की कोई प्लानिंग जो है वो अभी तक सुहेल आफरीदी साहब ने पॉलिटिकल कमेटी के सामने तो इस किस्म का कोई प्लान नहीं रखा है। सही। वो मैंने उनके जलसे देखे हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बिल्ड किया उन्होंने केपी के अंदर, और उसमें वो बार बार कह रहे हैं कि मैं लीड करूंगा। तो ऑब्वियसली उन्हें कोई खान साहब की तरफ से मैसेज आएगा। यूजली जो चीफ मिनिस्टर होता है केपी का, वही लीड करता है, क्योंकि उसके पास हुकूमत होती है, वसाइल होते हैं, और क्योंकि वो सख्तियां नहीं है केपी में, इसलिए इनके लिए इकट्ठा होना, मोबिलाइज होना एज कम्पेयर टू पंजाब एंड आसान है। तो वो अगर निकलेंगे तो ठीक है, वो ऐलान करेंगे, वो पहले इन्फॉर्म कर देंगे। अभी तक उन्होंने हमें इस किस्म की कोई बात नहीं की, और ना अभी तक उन्होंने किसी जलसे में ये बात किया कि भाई मैं फलां तारीख को जा रहा हूँ, क्योंकि जलसों में डिमांड लोग जो हैं उनसे और जुनैद अकबर साहब से कर रहे हैं। अगर वो कोई ऐसा फैसला करते हैं तो ऑब्वियसली सारी पार्टी उनके साथ है, और अगर वो इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं तो वो फिर बता देंगे पॉलिटिकल कमेटी को, तो हम फिर उसको ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे। यही हो सकता है। सही। वकार साहब, ये दोबारा से हम एक बार रिपोर्ट की ही बात कर लें। जो रिपोर्ट सामने आई, आप क्या समझते हैं कि सियासी तौर पर, आलमी सतह पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह है ये सियासी तौर पर? आप क्या सोचते हैं? फजूल किस्म की चीज़ है। इससे तो इमरान खान या उनकी अहलिया का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो पाकिस्तान तो पीटीआई के अलावा भी अगर हम इसे दूसरे पैराए में देखें तो मतलब इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में जो सहाफ़ी हैं ओवन बेनेट साहब, वो ये शो करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है वो कोई खुदा न खास्ता तवाहम परस्ती के हवाले से उसको लेकर फैसले करता था। तो इस हवाले से आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप ये नहीं समझते कि पीटीआई के अलावा ये पाकिस्तान की इमेज को भी ख़राब करने वाली बात? फजूल बात है। देखें, हर शोबे में हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। पाकिस्तान में बहुत अच्छे सहाफ़ी और कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनको हम उस लिस्ट में नहीं गिनते, और वो काली भेड़ें हर जगह पे होती हैं। इसी तरह ये सिर्फ असी अपने आप अपने लोगों ने ना अल्लाह ने पूजा करी, ये बाहर भी ऐसे लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं।
इनको कोई तौफीक नहीं हुई जब यूरोपियन यूनियन और कॉमनवेल्थ ने ये कहा कि ये फार्स इलेक्शन थे, फ्रॉड इलेक्शन थे, 47 का जिक्र किया, रिजेक्ट किया इन इलेक्शंस को, उसके ऊपर ओवन बेनेट को कुछ नहीं आया। जो इमरान खान को आइसोलेट किया हुआ है, उनके वकीलों को भी नहीं मिलने दिया जाता, उनकी फैमिली को भी नहीं मिलने दिया जाता, ह्यूमन राइट्स अब्यूज के ऊपर नहीं बोला। 26 तारीख को कत्ल हुआ पिछले साल, उसके ऊपर इसके मुंह से कुछ नहीं निकला। 27 को इमरान खान का फैसला है थे, इमरान खान ये तो परस्तियां याद आ गई हैं। आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के कौन से घर में सदके नहीं दिए जाते? कहाँ पे जो है वो बकरे ज़बा करके सदके नहीं दिए जाते? कौन सा घर ऐसा है जहाँ की थोड़ी दादी या नानी थोड़े सिर तू मिर्चा वार के नहीं छटे दी? ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि सदके खैरात तो वो आप देखते हैं पाकिस्तान में दिए जाते हैं, और उस बात को बुनियाद बनाकर इल्जामात लगा देना, इतनी बड़ी स्टोरी कर देना, ये मुनासिब नहीं है।